हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक। तो इस वीडियो में हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना और स्कीम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो इस वीक मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था जिसकी बेबी गर्ल हुई है। बहुत खुश है वो, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न भी है अपनी बेटी के फ्यूचर को लेके। तो मैंने उससे पूछा, आप क्यों हो इतने टेंशन में, क्या रीज़न है? तब उसने कहा, देखिए मैंने कई स्कीम्स के बारे में सुना तो है जिसमें ये सुकन्या समृद्धि भी है, बट मुझे डिटेल में नहीं पता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उसकी और उसी से रिलेटेड जो और भी पेरेंट्स हैं सिमिलर कैटेगरी के, उनकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगेन बेस्ड ऑन माय रिसर्च और जो भी मैंने अपने मतलब फ्रेंड्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात करी है उसको लेके। तो ये जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, ये जो सरकार का कैंपेन है, एक मुहिम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, उसके अंतर्गत ही ये स्कीम लाई गई है। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स को अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्कीम। तो आप ये कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं? देखिए, जो आपके नियर बाई प्राइवेट बैंक है, पार्टिसिपेटिंग प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे हम बात कर लेते हैं पीएनबी हो गया, ये नेशनलाइज्ड बैंक की अभी मैं बात कर रहा हूँ, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, उनके आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ से तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और प्राइवेट बैंक्स हो गए, जैसे पार्टिसिपेटिंग प्राइवेट बैंक्स में आ जाते हैं आपके एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, उनकी वेबसाइट से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है, आप बैंक में जाइए वहाँ, क्योंकि असाइंड बैंक ऑफिशियल होता है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। आपको अकाउंट ओपन करने में मतलब स्ट्रेस फ्री एकदम, क्या होगा, आपको टेंशन नहीं होगी कैसे करना है, एकदम ईजिली आप अकाउंट ओपन कर पाओगे। सबसे अच्छी बात, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, तो हेसल फ्री आपका काम भी हो जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर आपकी जब बेटी होती है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए आपका, क्योंकि देखिए प्राइमरी अकाउंट होल्डर तो आपकी बेटी ही है, आप होंगी जॉइंट अकाउंट होल्डर। अच्छा, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका चाहिए होगा कि बिकॉज यू आर द लीगल गार्जियन और बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इसमें आपका एड्रेस प्रूफ भी कवर्ड हो जाएगा। अदरवाइज वोटर आईडी कार्ड से भी, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और 6 मंथ्स के और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, उससे भी काम चल सकता है। ठीक है, ये हेल्प करेगा आपको अकाउंट, मतलब इस सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अकाउंट ओपन करने के लिए। और बैंक ऑफिशियल तो आपको गाइड करेगा ही है। मेरा सजेशन पर्सनली यही है कि आप इन पर्सन जाइए, बैंक में जाइए, वहाँ एक असाइंड ऑफिशियल्स होते हैं, दे कैन हेल्प यू अलॉट, अच्छी तरह गाइड करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन की जरूरत नहीं होगी। बट इफ इन केस अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, बाय द वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंग्लिश में भी उसका फॉर्मेट दे दूंगा, हिंदी में भी फॉर्मेट दे दूंगा। आप ध्यान से फॉर्म देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब डॉक्यूमेंट्स की तो बात हो गई, अब थोड़े फीचर्स की बात कर लेते हैं। अच्छी खास बात यह है इसकी कि 7.6% अभी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है सुकन्या समृद्धि योजना का, जो कि क्वार्टरली फिक्स या रिवाइज होता है बाय द गवर्नमेंट। ये एक बहुत अच्छी खास बात है कि 7.6% कंपाउंडेड एनुअली है, पहला फीचर। दूसरी बात, आपने अगर पोस्ट ऑफिस में करा है तो आप पोस्ट ऑफिस से बैंक में पोस्ट ऑफिस में आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी पोर्टेबिलिटी चार्जेस, कोई ट्रांसफरेबल चार्ज नहीं होगा। बट हाँ, आप क्यों कर रहे हो उसके लिए आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, उसमें रीजन देना पड़ेगा। हो सकता है एड्रेस प्रूफ, क्योंकि आपका एड्रेस चेंज हुआ है, तो एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड भी आप वहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। तभी मैंने कहा इन पर्सन जाके बैंक या पोस्ट ऑफिस में करेंगे तो ईजी रहेगा। मेरा सजेशन होगा प्राइवेट बैंक्स को लेके, क्योंकि थोड़ी प्राइवेट बैंक की सर्विस अच्छी होती है, हेसल फ्री मामला होता है, टेंशन फ्री काम होता है, तो स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे फ्रेंड को थोड़ी टेंशन होती है, या वो पेरेंट्स को जो अपनी जो गर्ल चाइल्ड है उसके फ्यूचर को लेके टेंशन में ज्यादा रहते हैं थोड़े पेरेंट्स। बट अगर आप ऐसे असाइंड ऑफिशियल से जाके बैंक में जाके मिलोगे ना, जितने आप मतलब एक्सपीरियंस बंदे से बात करोगे ना, थोड़ा टेंशन आपको कम होगी, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, पोर्टेबिलिटी के कोई चार्जेस नहीं होंगे, क्वार्टरली गवर्नमेंट भी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिवाइज करती रहती है या फिक्स भी रहने देती है, एज पर डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट।
और अच्छी बात ये भी है, ये आता है कैटेगरी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब ये है जो भी अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया उस पर जो इंटरेस्ट मिला और जो मैच्योरिटी अमाउंट आगे फ्यूचर में मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अच्छी बात यह है, बहुत ईजिली आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 250 रुपीज़। और मैक्सिमम अमाउंट आप जो इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं वो है 1.5 लाख रुपए। आई रिपीट, 250 रुपये से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना का, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, तो ये खास फीचर्स हो गए। ऊपर से ट्रांसफरेबल चार्जेस भी नहीं लगेंगे। अब थोड़े विड्रॉल को लेकर बात कर लेते हैं कि देखिए, आपने मान लीजिए 2010 में आपने ओपन कराया अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना, तो एटलीस्ट 5 इयर्स तक तो अकाउंट आपका रनिंग होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, रेगुलर आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए पैसे की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। मान लीजिए प्री मैच्योर विड्रॉल आपको कराना है, तो उसके लिए एक तो 5 साल तक तो मिनिमम आपका रनिंग होना चाहिए अकाउंट। अब प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए 2 केसेस हो सकते हैं। मैं तो वैसे तो मल्टीपल केसेस हैं, 2 मेजर केसेस की बात करता हूं। भगवान ना करे आपकी बेटी की अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको एक सेपरेट फॉर्म डेथ सर्टिफिकेट तो सबमिट करना ही पड़ेगा। और आपने अभी तक जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उसमें इंटरेस्ट मिला है जो भी आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे, आपको वो कंप्लीट मिल जाएगा। आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अपनी बेटी का जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो वही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको आपके अकाउंट में वो पैसा या डीडी आपको मिल जाएगा, चेक, वो आप अपने अकाउंट में बाद में ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि लीगल गार्जियन को मिलेगा। ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर कोई टर्मिनल इलनेस है तो उस केस में भी आप विड्रॉल ले सकते हो। जैसे कैंसर का केस हो गया, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, मतलब टर्मिनल डिजीज हो गई जिसमें आपको लगता है मतलब श्योरिटी है कि डेथ ही होगी, तो उस केस में आप प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हो, बट आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये तो हो गया जी प्री मैच्योर विड्रॉल का 2 केसेस। डेथ ऑफ योर प्राइमरी अकाउंट होल्डर जो कि गर्ल चाइल्ड है, और या टर्मिनल इलनेस होती है आपकी बेटी को, उस केस के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से आप विड्रॉल ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। अब दूसरा केस एक बात कर लेते हैं पार्शियल विड्रॉल की। पार्शियल विड्रॉल तभी पॉसिबल है जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाए और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो जितना भी अमाउंट आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी 18 साल का मतलब है 2010 में आपने अकाउंट खुलवाया, तो हो गया 2028, 18 साल हुए ना 10, हाँ, तो 2028 में जब 2028 में आपने जब उसकी जरूरत पड़ी विड्रॉल की, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसमें आप 50% आप विड्रॉल ले सकते हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा। देखिए मार्च टू अप्रैल होता है फाइनेंशियल ईयर, और प्रीवियस लास्ट ईयर का जो भी फाइनेंशियल ईयर था 2027 का, उसका जो जितना भी अमाउंट होगा उसका 50% आप विड्रॉल ले सकते हो बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए। बट कंडीशन ये है कि आपकी बेटी की एज तब 18 साल होनी चाहिए, और या शादी के लिए भी, हालांकि इतनी जल्दी कोई आजकल शादी करता नहीं है, बट अगेन आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, प्रेज्यूम कर रहा हूँ कि आप अपनी बेटी को हायर एजुकेशन के लिए, आपको फीस के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो मान लीजिए आपके अकाउंट में थे 20 लाख, तो 10 लाख आप विड्रॉल ले सकते हो, क्योंकि प्री मैच्योर विड्रॉल में 50% ही आप विड्रॉल कर पाओगे टोटल अमाउंट का, एंड दैट टू ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो 10 लाख आपको विड्रॉल आप कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे स्कूल की फीस, रिसीट्स, और कितना पैसे आपको रिक्वायरमेंट है, आप सारी डिटेल्स, अगेन वो बैंक ऑफिशियल जो होगा वो आपको गाइड कर देगा। तो अगेन रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए प्री मैच्योर विड्रॉल तभी पॉसिबल है इन केस आपकी बेटी की डेथ हो जाए, तो आपको डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा,
और या टर्मिनल इलनेस हो, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। बट कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 5 ईयर्स तक आपका वो अकाउंट चलना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। मान लीजिए 1 जनवरी 2010 में कराया था, तो 5 साल का मतलब हो गया जनवरी 2015। तो आपको 2 जनवरी को आप इजीली वहां से विड्रॉल ले सकते हो। ये कंडीशन हो गई, ये मतलब फुलफिल होनी मैंडेटरी है। ये तो था जी प्रीमेच्योर विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल में हायर स्टडीज के लिए 50% ऑफ प्रीवियस ईयर का आप विड्रॉल ले सकते हो। सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस की भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने, देखिए 250 तो मैंने अभी बोला था मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है, मैक्सिमम 1.5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर आप 2 लाख करते हैं तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ 1.5 लाख पर ही मिलेगा और एक्सेस अमाउंट आप विड्रॉल करा सकते हो, पहली बात। दूसरी चीज, ये कुछ वो एक्सट्रीम केसेस बता रहा हूं, ऐसा भी लोग कर देते हैं। अब मान लीजिए 250 रुपए आप मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर नहीं पाए, कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कोरोना में कई लोगों की जॉब गई, तो उस अकाउंट को रिवाइव करने के लिए आप 50 रुपीज पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा, रीइंस्टेट हो जाएगा, और 250 रुपए तो देने ही पड़ेंगे जो मिनिमम बैलेंस है, और 50 रुपीज आपको एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगेन इस केस में भी अगर जैसा कि मैंने कहा, मेरा सजेशन यही है, आप प्राइवेट बैंक में चाहिए, वहां जाके आप बैंक ऑफिशियल से बात करिए, वो आपको प्रॉपर पूरा गाइड करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोफॉर्मा दे दूंगा, पूरे जो इंग्लिश हिंदी में भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इट विल हेल्प यू। और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, काफ़ी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7.6% आपको मिलेगा आपके इन्वेस्टेड अकाउंट में। एग्जेम्प्ट में आता है, मतलब ना आपको टैक्स, जो भी आप उसमें देखिए, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स तो आपको देना ही नहीं है, ना विड्रॉल अमाउंट में, ना इंटरेस्ट अमाउंट में, जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है इस स्कीम में, उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, अपनी बेटी के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करिए। और मेरे फ्रेंड ने तो ओपन करा लिया है, हालांकि मेरा बेटा है, अगर मेरी बेटी होती तो मैं भी ये स्कीम में ज़रूर इन्वेस्ट करता। सो ऑन दिस नोट, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, या कोई भी मतलब आप मैं अपना ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आप अपनी कंसर्न, अपना इशू मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की। सो ऑन दिस नोट, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। Take care and do share this video with your friends, colleagues and relatives also. I mean, जिसको भी कोई आपको लगता है इस स्कीम के बारे में जानने की जरूरत है। बाकी ठीक है, आपने इस वीडियो से मैं उम्मीद करूंगा आपको कुछ ना कुछ तो सीखने का, कि आई मीन इस स्कीम से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो जरूर लगा होगा। तो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।